पीएफएससी 2024 का डीएएफ फिल किया जा रहा है। उसमें कुछ कैंडिडेट्स के इश्यूज थे। पॉइंट नंबर 19 जो है, उसमें प्राइज, मेडल्स, टीम्स, हॉबीज रिलेटेड इशू हैं उसमें से। तो बहुत सारे कैंडिडेट्स होते हैं कि सर मुझे कुछ पता नहीं चल रहा है, क्या लिखे नहीं लिखे। कुछ आपको जरूर लिखना है, लेकिन उसमें चार पार्ट है। अभी मैं दिखाता हूँ थोड़ा सा, जो दो एग्जाम्पल के साथ मैं दिखाऊंगा। जो कैंडिडेट्स लास्ट टाइम अपेयर हो चुके हैं उसमें से एक सेलेक्ट हो गए, एक अनफॉर्चुनेटली एक नंबर से सेलेक्ट ना हो पाए। तो मैं दो कैंडिडेट का जस्ट दिखा रहा हूँ। ऑब्वियसली आई विल नॉट रिवील द नेम, लेकिन जस्ट मैं एक इंफॉर्मेशन के लिए आपको बता रहा हूँ, आपको दिखा रहा हूँ। और कुछ ऐसे, अब मैंने और कैंडिडेट्स के नहीं लिए, कुछ ऐसे हैं कि जैसे बहुत सारे इंफॉर्मेशन लिख देते हैं। आप इंफॉर्मेशन जितना भी लिखना चाहो लिख सकते हो, आप फ्री हो। हाँ, वो स्पेस जितना अलाउ करेगा। मार्क्स आपको सिर्फ लिखने पे नहीं मिलता है, मार्क्स आपको डिफेंड करने पे मिलता है। हर पर्सन को कुछ ना कुछ हॉबीज होते हैं। कुछ कैंडिडेट्स थे कि सर मेरे पास मुझे तो पता नहीं चल रहा है कि क्या हॉबी है। हर पर्सन, चाहे वो अ, किसी भी कंडीशन में हो, थोड़ा कुछ ना कुछ आदत होती है, कुछ ना कुछ का शौक होता है, कुछ चीजें करने का होता है। तो आपको थोड़ा थोड़ा लिखना चाहिए। तो बिफोर गोइंग टू डिटेल, मैं आपको दो कैंडिडेट का दिखाता हूँ। एक कैंडिडेट नंबर 1, कैंडिडेट नंबर 2। इनको 105 मार्क्स मिले और इनको 108 मार्क्स मिले इंटरव्यू में। अब इसमें से देखो, जो फोर कंपोनेंट्स आपके हैं, प्राइज, मेडल, स्कॉलरशिप, टीम, पोजीशन, अदर और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी यानी इंटरेस्ट सच हॉबी। अब ये देखो, इन्होंने ये लिखा कि गोल्ड मेडल इन 9th क्लास, ठीक है, टॉपर गोल्ड मेडल इन नेशनल साइंस ओलंपियाड इन क्लास ये 12th क्रिकेट। ठीक, तो इसमें देखो, अब देखा जाए तो 9th का वैसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन यदि आपके पास यूनिवर्सिटी लेवल पे या हायर लेवल पे कुछ और दिखाने के लिए नहीं है या कुछ ऐसा है, तो आपको कुछ, यदि किसी क्लास में आप टॉप रहे, सपोज करो, प्राइज, मेडल, स्कॉलरशिप। अब ये इसका मतलब नहीं है ना कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही आपको प्राइज दे रही है। मान के चलो आप क्लास में पढ़ रहे थे और उस क्लास में आप क्लास के टॉपर हुआ करते थे या स्कूल के टॉपर हुआ करते थे, या कुछ और इवेंट में, इंसिडेंट में आपको मेडल मिला, प्राइज मिला, तो आप किसी चीज को लिख सकते हो। लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि आपको मिला हो। अब जैसे देखो, मैंने दो कैंडिडेट इसी वजह से दिखाया। देखो, इन्होंने कुछ भी नहीं लिखा है, यानी कि नो प्राइज, जो भी है मेडल्स, स्कॉलरशिप, कुछ भी नहीं, इन्होंने कुछ नहीं लिखा। इनको 100 मार्क्स, 108 मार्क्स मिला है, इनको 105। ठीक है। और भी जैसे कैंडिडेट्स हैं, मैंने ज्यादा का नहीं लिया है, कभी उससे जरूरत होगा तो मैं और आपको पर्सनल रूप से गाइड कर दूंगा, बता दूंगा। तो इन्होंने कुछ भी नहीं लिखा, ठीक है। अब ये देखो, टीम, गेम, स्पोर्ट्स, एनसीसी, हिचाइकिंग, माउंटेनिंग एक्सेट्रा। तो इसमें इन्होंने क्रिकेट लिखा है। इन्होंने जो लिखा है, इन स्कूल पार्टिसिपेटेड इन 100 मीटर स्प्रिंट एंड रिले रेस, गोट थर्ड एंड फर्स्ट पोजीशन रिस्पेक्टिवली। तो इसमें जैसे इन्होंने 100 मीटर में थर्ड पोजीशन लाया और रिले रेस में फर्स्ट पोजीशन लाया। तो देखो, ये स्कूल के टाइम में, अब स्कूल में किस क्लास में ये तो नहीं लिखा। ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन इंटर स्कूल बास्केटबॉल कंपटीशन। तो ये क्या है, अब स्कूल लेवल पे, तो जरूरी नहीं इनको प्रॉपर मेडल मिला हो, लेकिन जैसे ये आपके रिले रेस में ये फर्स्ट आए तो स्कूल के टाइम में आए, ठीक है, एटलीस्ट इन्होंने इसको लिखा। अब देखो तीसरा, ये जैसे है पोजीशन और डिस्टिंक्शन, लीडरशिप हेड। अब ये एलईडी होगा, लेड, ठीक है ना। लेड एज, अब ये जैसे कभी कभी देखो गलत हो जाता है, छोटी छोटी, तो वो उतना इग्नोर करते हैं। तो लेड एज वाइस प्रेसिडेंट ऑफ जूनियर स्कूल क्रिकेट टीम। तो आप स्कूल में थे तो जूनियर ये को लीड किए। फिर है अदर, यानी हॉबीज में कुकिंग और रनिंग, ठीक है। अब ये इसमें से देखो, इन्होंने पोजीशन ऑफ डिस्टिंक्शन, लीडरशिप में कुछ भी नहीं लिखा है, ठीक है। इन्होंने तो लिखा कि वाइस कैप्टन रहे थे क्रिकेट के। अब एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में इन्होंने लिखा कुकिंग, रीडिंग बुक्स एंड गार्डनिंग, ठीक है। अब इन्होंने कुकिंग और रनिंग लिखा, ऑब्वियसली ये, तो इसमें से एक मेल है एक फीमेल है, एक का एक नंबर से सिलेक्शन नहीं हो पाया, इनका एक नंबर से सिलेक्शन नहीं हुआ और इनका सिलेक्शन हो गया, ठीक है। समटाइम जब आप ऐसे सिचुएशन में होते हो जहाँ एक नंबर, दो नंबर से नहीं हो पाता है, तो दिक्कत होता है, बहुत दुख होता है ज्यादा से। और जबकि आप ठीक ठाक, अब ऑब्वियसली 100 प्लस या फिर इंटरव्यू में ला रहे हो, तो गुड इनफ
लेकिन इन दोनों में देखो 3। अब यदि देखा जाए तो इन्होंने चारों कॉलम में कुछ ना कुछ लिखा है, इन्होंने 4 में से 2 ही में लिखा। तो एटलीस्ट देखो, ये जरूर करना चाहिए कि इन्होंने जो 2 लिखा है एटलीस्ट, खास करके यदि आप ऊपर कुछ भी तीनों में नहीं लिखते हो, लेकिन इस वाले कॉलम में हर हाल में आपको लिखना चाहिए। हॉबीज और या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में हम कितने चीजें दें, कितने आइटम्स को इंक्लूड करें, कितने चीजों को डालें। तो नॉर्मली क्या होता है, मिनिमम 2 डालो और मैक्स 4 डालो, 2 से 4 के बीच में। अब कुछ ऐसे होते हैं, जैसे मैंने बहुत सारे कैंडिडेट का देखा, बहुत सारी चीजें उनके पास अंदर बहुत टैलेंट होता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है, मैंने ऑलरेडी देखा हुआ है, एवरी टाइम मैं देखता हूँ ऐसा बहुत सारे कैंडिडेट्स होते हैं जिनको मैं खुद, बहुत ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं ना जिनसे मैं खुद ये प्रभावित होता हूँ कि ये वाह, इतने कम उम्र में ये बहुत कुछ कर रहा है, बहुत कुछ कर रही है। लेकिन ऐसा नहीं होता है कि जिन्होंने बहुत ज्यादा चीजें लिखी है या बहुत सारी चीजें हैं, टैलेंट है उसमें, उनको मार्क्स नहीं। हर कैंडिडेट को उनके कंडीशन के अनुसार पर जज किया जाता है। अब मान के चलो कि कोई एक ऐसा कैंडिडेट है जो जिसकी स्कूलिंग अच्छी नहीं हुई, जिनके फैमिली की कंडीशन बहुत अच्छी नहीं है, तो आप उससे बहुत सारा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में बहुत अच्छी चीजें एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। नॉर्मल कुछ चीजें ही एक्सपेक्ट कर सकते हो। लेकिन जिनके पेरेंट्स अच्छे वेल टू डू हैं, जिनको लाइफ में अपॉर्चुनिटी मिला, जो डीपीएस में पढ़ चुके हैं या जो ब्रांडेड स्कूल में पढ़ चुके हैं या इंजीनियरिंग, मेडिकल या जो भी है, मतलब हायर एजुकेशन में जिनको टॉप का कॉलेज मिला, अच्छे शहर में, बड़े शहर में, तो उनसे थोड़ा वो अलग एक्सपेक्टेशन करते हैं। लेकिन जो गांव पे हम जैसे लोग कुछ थे कि अपने बोरा बिछा करके बैठने वालों में से स्टार्ट, हमने जब अपना पढ़ाई स्टार्ट किया था तो अपने अपने बोरा लेकर के जाते थे और उसी पे बैठते थे, फिर उसको समेट करके घर ले आते थे। आज की डेट में सरकारी स्कूल में भी जिसमें मैं पढ़ता था, वहां भी लंबे समय से बेंच डेस्क आ गया है, लेकिन हमारे टाइम में दरी भी नहीं होता था, अपना ले जाना पड़ता था, उसी पे बिछाते थे, उसी पे बैठते थे। तो वैसी सिचुएशन, तो हर कैंडिडेट को अलग अलग तरीके से मेजर किया जाता है। लेकिन जहां तक पॉसिबल हो तो कुछ मैंने 2 आपको दिखाया इस वजह से कि इन्होंने देखो 4 में से 2 में इन्होंने नहीं लिखा है, फिर भी 108 मार्क्स मिला। लेकिन आपको कुछ ना कुछ एटलीस्ट फोर्थ कॉलम में इसमें आपको जो है कुछ ना कुछ हर हाल में लिखना चाहिए, ये जो है, ठीक है। और बाकी कुछ ना कुछ यदि सब में लिखते हो तो ठीक है। बहुत ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनके पास मान के चलो कोई प्राइज ना मिला, मेडल ना मिला, जिन्होंने कभी कोई लीडरशिप पोजीशन ना लिया, फिर भी ऐसा नहीं है मार्क्स। इसमें ये देखना बस होता है कि आप जो कुछ बोल रहे हो आपके डीएएफ के अदर पार्ट से मैच करना चाहिए, और आप जो कुछ कह रहे हो वो ट्रू लगना चाहिए कि यस, आपने फॉर द सेक ऑफ राइटिंग नहीं। अब इसका ये मतलब नहीं है कि मान के चलो गार्डनिंग करने के लिए गया तो अब पूरा गार्डनिंग के संबंध में हर चीज, अब रनिंग करने गया तो उसको बोलेंगे इंटरव्यू बाद में लेंगे, चलो रनिंग करो, या कुकिंग के लिए तो बोले चलो कैंटीन में खाना बनाओ पहले। नहीं, ऐसा नहीं होता। वो बेसिक आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं। अब जैसे इन्होंने दोनों ने लिखा है कुकिंग, ठीक है, तो रीडिंग बुक्स, अब रीडिंग बुक्स में आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, फिर उस पर फर्दर वो क्वेश्चन पूछेंगे किस टाइप का बुक, तो आप बताओगे। फिर यदि रीडिंग बुक्स आपका हॉबी है तो आप कम से कम 3 से 5 किताबों को के बारे में लिस्ट तो प्रिपेयर करोगे कि यस, हमने इन किताबों को पढ़ा। अब रीडिंग बुक का मतलब ये बोलोगे, वो जैसे है ना कि भाग मिल्खा भाग में कौन कौन दौड़ा है, तो बोला, जनाब मैं। कहते तो बोला कि ये खेत से घर की ओर पागल कुत्ते ने दौड़ा दिया था। तो वो एक तरह से नहीं, यहाँ है कि यदि आपने रीडिंग दिया है, रीडिंग हॉबी, तो आपके पास बैकअप होना चाहिए कि यस हम ये। आप यदि क्रिकेट के बारे में लिखते हो कि वॉचिंग क्रिकेट, मान के चलो कि किसका ये हॉबी है, तो आपको क्रिकेट के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए। जो कुछ लिखते हो उसको डिफेंड कर दो प्रॉपर तरीका से, किसी भी चीज को पूरे डीएफ में जो कुछ आपका है उसको डिफेंड कर देना है। तो ये जस्ट मैंने आपको 2 कैंडिडेट का दिखाया, दोनों के 100+ मार्क्स हैं, लेकिन एक सेलेक्ट हुए, एक एक नंबर से नहीं सेलेक्ट हो पाए, ठीक है। और कुछ भी आपके क्वेश्चन क्यूरी डाउट्स होंगे तो आप मैसेज कर सकते हो 8527 146 व्हाट्सएप नंबर या टेलीग्राम नंबर 7404909669 पे। ओके, थैंक यू।